नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और चर्चा का विषय है, बहुत सिंपल विषय है पर लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। वो विषय है कि अभी नया साल शुरू होने वाला है। जनवरी 2021 नया साल, नई शुरुआत। और हर इंसान हमेशा ये सोचता है कि नया साल, हर एक के मन में जिज्ञासा होती है कि नया साल हमारे लिए कैसा जाएगा, कैसा रहेगा और हम क्या क्या करें। और कुछ लोग मतलब इस साल को बहुत खुशियों से मनाना चाहते हैं और कुछ लोग नए संकल्प लेते हैं, नए रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमें साल में क्या करना है। और जो हम साल की शुरुआत में करते हैं वर्ष भर वैसा ही परिणाम मिलता है। तो क्यों ना कुछ अच्छे ऐसे संकल्प ले लिए जाएं जिससे कि हमारा पूरा साल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, खुशियां लेके आए, उत्साह लेके आए और जीवन में सक्सेस लेके आए। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम नया रेजोल्यूशन लें, जो भी हम संकल्प करें, वो कुछ ऐसा हो कि हम जो है हमारी कमज़ोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। अगर हम अपनी कमज़ोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। तो आज हम चर्चा करते हैं राशियों के हिसाब से वो क्या नया रेजोल्यूशन, क्या नया डिसाइड करें, क्या संकल्प करें और साथ साथ उसको पूरा करने की एनर्जी हमें कैसे मिले। हम उपाय तो बहुत करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, दान भी करते हैं, स्टोन्स भी करते हैं, पर एक नई शुरुआत के लिए कुछ नया सिस्टम भी तो होना चाहिए। और एक नया सिस्टम जानने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल और अचूक रेमेडीज़ दूंगी जो आपको अंदर से प्रेरित करेगी, आपके जीवन में उत्साह करेगी। वो है माध्यम संगीत का। आपकी राशियों के हिसाब से आपको क्या डिसाइड करना है, कैसे अपनी कमज़ोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करें और क्या लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ और साथ ही साथ किस तरह का संगीत आपको मजबूती लेकर आएगा, इस बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो हम शुरू करते हैं आज मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक होते हैं बहुत उत्साही होते हैं, बहुत जोश होता है, इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। पर इनको सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अब सैनिक है, सैनिक के पीछे अगर उसके फॉलोअर्स नहीं होंगे, मतलब सेनापति के पीछे सैनिक नहीं होंगे जिनको वो कमांड करे, तो वो परेशान हो जाता है। इसी तरह मेष राशि के जातकों के साथ में क्या होता है कि अगर इनकी थोड़ी सी भी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इनको सोशल सर्कल गैदरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, भीड़ में प्रभुत्व करना और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और कभी ऐसा होता है कि हमारी जो हम लोग हैं, हमारी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ लोगों को हमारी नेचर पसंद नहीं आती, तो वो हमारे को इग्नोर भी कर देते हैं। हमारी सोशल कनेक्शन है जो कुछ हद तक कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनको क्या है कि अपनी इस कमज़ोरी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने का तरीका यही है कि अगर आपके पास से, आपके संपर्क से कोई इंसान दूर चला जाए तो उसे हर्ट मत हो। आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखो, एनर्जी को बरकरार रखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपके हिसाब से ही करे और आपके सारे आदेशों का पालन करे। तो इस चीज़ से हर्ट मत करो। आप अपनी एनर्जी को फिर से बूस्ट करो, कुछ समय अपने साथ बिताओ। कुछ समय अगर आप अपने साथ बिताओगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई भी लो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, पूरे उत्साह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपके साथ में क्या है कि अगर आपको कोई पुश करता रहे, भीड़ आपको पुश करती रहे, तो आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। परंतु अब ज़रूरत है अपने अंदर की आवाज़ सुनने की। जिस वक्त आपने अपने अंदर की आवाज़ सुन ली तो आप अपने लिए भी बहुत कुछ करो, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो क्यों ना वो एनर्जी आप अपने और अपने घर परिवार के लिए करो और कुछ समय अपने साथ बिताओ। आपके लिए एक छोटा सा रेमेडीज़ है कि आप अपने घर में जहाँ पर भी आप रहते हो अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगाओ। अपनी फ़ोटोग्राफ्स जितनी ज़्यादा आप लगा पाओगे आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी एनर्जी जो है बूस्ट होती रहेगी। और हर बार ये प्रण लो कि ये जो शख्स है इसे मुझे सुधार, इसको इसके अंदर एनर्जी देनी है, इसको हमें एक नया तैयार करना है। तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और आप बहुत कुछ अपने लिए भी हासिल करोगे। क्योंकि आप जब लोगों के लिए करते हो और फिर अगर आपको फीडबैक नहीं मिलता तो आप परेशान हो जाते हो। तो
अपने ऊपर ये जुल्म मत करो, अपने आप के लिए भी कुछ सोचो, अपने साथ वक्त गुजारो, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लो। और संगीत जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको कुछ लाउड म्यूज़िक सुनना है। जो लाउड म्यूज़िक सुनेंगे तो आपके रोम रोम में जो एनर्जी बूस्ट होगी वो आपके अंदर नया जोश भर देगी। और जब आपके अंदर जोश होगा तो आप कुछ भी कर गुजरोगे। पहले अपने लिए करो, फिर समाज के लिए करो, क्योंकि हम लोगों से ही समाज बनता है। आप जो लोग जो हैं समाज के चक्कर में अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो वक्त है कुछ अपने लिए करने का। अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं, इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु कभी उनको भी यही है कि वो अपनी जो है सीमाएं वो कभी भी नहीं तोड़ पाते। तो आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और उसको आप बरकरार रखते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आपको अपने साथ में कुछ वक्त बिताना है और ये सोचना है कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप अकेले हो। एक बुल है, बुल जो है अकेला भी शेर का मुकाबला कर सकता है, भीड़ को भी रूल कर सकता है। और एक बुल जो है पूरे समाज के लिए भी बहुत कुछ दे सकता है। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी एनर्जी को बूस्ट रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्या है शांति से काम करते रहते हो बहुत, पर कुछ सीमाएं तोड़नी भी तो ज़रूरी है। अगर हम बाउंड्री नहीं तोड़ेंगे तो हम कैसे पार जाएंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कुछ बाउंड्री से बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप दुनिया को देखेंगे और दुनिया को एंजॉय करेंगे। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज़ को तोड़ना ज़रूरी है और आगे बढ़ना ज़रूरी है। आपको क्या करना है, मतलब अब क्या है कि आप जो है एक दायरे में सिमट कर रह गए हो। तो आपके लिए सिंपल रेमेडीज़ हैं कि आप मोटिवेशन स्पीचेस सुनिए, लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आप मतलब अगर आपको कोई पुश करता है कि नहीं आपकी पर्सनालिटी को ये शो नहीं करता, और कभी कभी आप खुद भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने वाला क्या सोचेगा, तो आप सबसे पहले लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ पढ़िए, मोटिवेशन स्पीचेस सुनिए जो कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आपका जो वर्ष 2021 है बहुत खुशनुमा रहे। आपको पुरानी परंपराओं को तोड़कर अगर आप बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। हमें क्या है कि हमारा जो मानव जीवन है वो बहुत कुछ हासिल करने के लिए है। तो अब अगर हमने कुछ हासिल नहीं किया तो हम बहुत पछताते हैं, लोगों को देख के भी परेशान हो जाते हैं कि उसके पास तो ये, मेरे पास क्यों नहीं। तो आपको सीमाएं तोड़नी बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए बहुत अच्छा जो संगीत है वो आपको एनर्जी देने वाला संगीत चाहिए, जो आपको पुश करे। ऐसा संगीत सुनिए, ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो आपको बूस्ट करे और आपको लगे कि हाँ आप ये कर सकते हो, लोगों के अंदर जोश पैदा करने वाला। जैसे कि जब हम लोग हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, तो हम लोग जो सुनते थे ऐसा म्यूज़िक सुनते थे जो हमारे अंदर जोश पैदा करे, हमारे अंदर फाइटर स्पिरिट लेकर आए। तो आपको वो संगीत सुनना है। अगर आपने वो सुना तो आपकी एनर्जी जो है बहुत बूस्ट हो जाएगी और आप बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो क्या है कि एक मतलब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर उनको खुद नहीं पता कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं। हमेशा लोग उनको रूल करते हैं, लोग उनको समझाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, और उसके बारे में लोग क्या है कि कभी कभी इनको अपनी पर्सनैलिटी से भी थोड़ा सा झिझक होने लगती है, थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं कि पता नहीं और क्या है, और नेगेटिव थॉट्स इनके ऊपर हावी हो जाते हैं और एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो उसको निकल के फेंकने की तो ज़रूरत है ना। जब आप उसे निकाल के फेंक देंगे तो आप बहुत अच्छे एक मिथुन राशि के जातक हो जाएंगे। आपके अंदर आप क्या है कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। तो नेगेटिव थॉट जब आगे भारी हो जाते हैं, हमारे ऊपर आ जाते हैं, तो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे को हमारी खूबियों का नहीं पता होता। हम मिथुन राशि के जातक जो है न कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप कन्फ्यूजन छोड़िए,
पॉजिटिविटी को हाजिर कीजिए, नेगेटिविटी को निकल के बिल्कुल फेंक दीजिए, क्योंकि आपके लिए नेगेटिविटी को निकल के फेंकना बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिविटी का एक कण भी इंसान की ज़िंदगी में रह जाता है तो एक छोटे से बीज से पेड़ बनने में देर नहीं लगती। तो आपको अपने अंदर जो नेगेटिव विचार आ जाते हैं, कुछ अपने लिए भी आ जाते हैं, तो उनको निकाल के फेंकने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों की तो समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर ग्रास्पिंग पावर इतनी है और आप सीख के लोगों को बहुत कुछ दे सकते हो, तो क्यों ना अपनी चीज़ों को बढ़ा लो। और हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक लेकर आए हैं। पर म्यूज़िक से पहले मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, इतनी ग्रूम करो कि आपको उसके ऊपर खुद से प्राउड होने लग जाए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाइएगा और जब भी कभी आप हाईवे से निकलें किसी, और या ऐसे खेत खलिहानों से गुजरें, उस वक्त जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, आप लाउड म्यूज़िक सुनिए। आपके अंदर एक नए जाता का संचार होगा, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये रेमेडी आप कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ, विश करती हूँ कि इसके साथ, इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ 2021 आपके लिए खुशियों भरा आ जाए। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के जातकों के ऊपर। कर्क राशि के जो जातक हैं बहुत जल्दी असहज हो जाते हैं। पानी है ना, बहुत जल्दी बहने लग जाता है, भावनाओं में भी बहने लग जाता है, उत्तेजित भी जल्दी हो जाते हैं। और अब पानी है, अगर थोड़ा पानी होगा उसमें हम कंकड़ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे आएंगे हमारे ऊपर। पानी चाहे कैसा भी हो, चाहे साफ़ हो चाहे गंदा हो, जैसा पानी होगा हमारे ऊपर वैसा ही छींटे आ जाते हैं। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, जैसा भी इनका नेचर होता है, लोगों के ऊपर वैसा ही प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो आप गहरा समुद्र क्यों नहीं बनते, जहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता और सारी नदियाँ उसके अंदर आके मिलती हैं। तो अपने आप को गहरा बनाइए। गहरा बनाने के लिए आपको क्या करना है कि पेशेंस लेके आनी है। जल्दी से उत्तेजित मत हो। मैं जानती हूँ कि आप बहुत जल्दी, मतलब जितनी जल्दी उत्तेजित होते हो उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हो, परंतु जल्दी से एक्साइटमेंट मत आओ। जैसे ही आप एक्साइटमेंट में आओगे तो लोग आपको पुश करेंगे और आपकी जो एनर्जी है वो गलत जगह ले जाएंगे। तो अच्छी जगह क्यों ना यूज़ की जाए एनर्जी। तो आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा। आपके अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे नेताओं की तो हमारे समाज को ज़रूरत है ना, जो हम मेरे को अच्छी गाइडेंस दे। पर अच्छा नेता तभी बनता है जब उसके अंदर पेशेंस हो, लोगों की बातों का उसके ऊपर कोई असर ना हो। तो इस चीज़ को डेवलप कीजिएगा। आपके लिए वर्ष 2021 बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। और संगीत की तो ज़रूरत है सबको। तो आपको क्या करना है, रोमांटिक गाने सुनने हैं। जब आप रोमांटिक गाने सुनोगे तो रोम रोम में आपकी खुशियाँ आ जाएंगी और आप पॉजिटिव हो जाओगे। और अपने अंदर जो भी थोड़ा सा, मतलब लोगों के लिए जो शिकवे हैं, शिकायत है, वो सब दूर हो जाएंगे। रोमांटिक गाने सुनने के बाद ऐसा ही होता है कि हमें लोगों से शिकायत बंद हो जाती है। बस अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करो और वर्ष 2021 का इंतज़ार करो और उम्मीद करो कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो, उससे आगे आने वाला और भी बेस्ट हो। हमेशा बेस्ट की कल्पना के साथ आगे बढ़ो। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अगर आप कुछ स्पेशल जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा हाजिर हूँ। आप मुझे लिख भेजिए, मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।